जय भीम, जय भारत। मैं मनोज भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष समतामुलक संग्राम दल। साथियों, आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाए। प्रदेश में जो इंडिया और एनडीए के बीच जो ननद भौजाई की लड़ाई चल रही है बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर के विषय पे, मैं उस विषय पे अपनी बात को रखना चाहता हूं। साथ ही सतर्क रहने की जरूरत है। बाबा साहेब के नाम पे एक कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों और दोनों के सहयोगी दल ये ननद भौजाई की लड़ाई लड़ रही है। ये विधवा विलाप किया जा रहा है। इसका मकसद यही है अम्बेडकरवादियों को वोट को लूटना। ये दोनों को बाबा साहब के सिद्धांतों से, बाबा साहब के विचारों से या बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों बाबा साहब के विरोधी हैं। पर जो पार्लियामेंट के अंदर में जो अमित शाह जी ने जो कहा वो भी माफ करने योग्य नहीं है। मैं उस पर भी अपनी बात को जरूर रखना चाहूंगा। उन्होंने क्या कहा कि आज के दौर में अंबेडकर का नाम फैशन बन गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे इतना नाम अगर भगवान के ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाती। अरे अमित शाह जी, कोई भगवान के नाम लेने से स्वर्ग नहीं मिलता है। जो भी भगवान का नाम लिया उसको नरक ही मिला है, ये याद रखिएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप भगवान की बात करते हैं कि स्वर्ग मिलेगा? भगवान तो खुद नरक में चले गए थे जब उनका खुद का संविधान था। याद कीजिए इतिहास को, नहीं तो मैं इतिहास आपको पढ़ा देता हूं। और स्वर्ग और नरक पर बात अगर करेंगे ना तो बखिया उधेड़ दूंगा। जब भगवान का इस देश में, आपका जो भगवान है ना, उसका कानून जब था तो अरे गोरे लोग आए और मंदिर लूट के चले गए, मंदिर तहस नहस करके चले गए, और मंदिर के जो अनुयायी था उसको इज्जत लूट के भी चले गए। दर दर भटक रहे थे आपके भगवान। पर जब बाबा साहब के संविधान इस देश में लागू हुआ, और उसी संविधान का देन है, उसी संविधान के तहत चलने वाली न्यायालय का देन है कि आज राम का भी छत मिल चुका है अयोध्या में, तो वो भी नसीब नहीं होता। ये है बाबा साहब संविधान का ताकत। और पूरे में देशवासियों से, पढ़े लिखे नौजवान से, जिनको भगवान पर आस्था है उनको मुबारक। पर मैं तमाम बुद्धिजीवी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये भगवान मतलब अंधविश्वास और अम्बेडकर मतलब विज्ञान, ज्ञान होता है। और विज्ञान से बड़ा भगवान नहीं है। अगर भगवान बड़ा है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भगवान के तो कोई देखा नहीं, पर भगवान के रूप में जो मूर्ति लगा हुआ है वो भी बीमार पड़ते हैं। और जब बीमार पड़ता है तो विज्ञान को ही खोज होती है। भगवान को ठंडा लग रहा है, भगवान को गर्मी लग रहा है, भगवान को बुखार लग रहा है, भगवान को जुकाम हो गया है, और ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए विज्ञान की जरूरत है। एसी लाओ, हीटर लाओ, कपड़ा उठाओ, ये तो तमाम तो पेपरों में मैं देख रहा हूं, न्यूज में देख रहा हूं। जिस भगवान की विज्ञान की जरूरत है वो कैसा भगवान है भाई? कौन भगवान है? कैसा भगवान है? और ऐसा विज्ञान का वो उपयोग कर रहा है जो उसके अनुयायी बनाया ही नहीं है। लाइट लगाओ, माइक लगाओ, माइक में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, 2-4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया जाएगा, तो ये भगवान के अनुयायी माइक बनाया है। लाइट लगाओ, पूरा इंजोरा होगा, इंजोला होगा, तो ये लाइट भगवान का अनुयायी बनाया है। बनाना कुछ नहीं, और कीर्तन भजन 24 घंटा। हमारे बहुजन युवा जो हैं वो सतर्क हो जाएं। इन लोगों के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आनी है। मैं इतनी बात बोल के अपनी वाणी का विराम देता हूं। और कांग्रेस
एवं तमाम उनके अनुयायी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपका भी लोग इतिहास जानते हैं कि आपका बाबा साहब के साथ कितना प्रेम था, आपने बाबा साहब को कितना जलील किया था और कितना तड़पाया था, और कितना यहाँ के एससी एसटी और ओबीसी से आपका लगाव था, कितना हक अधिकार के बात आप अपने सरकार में किए हैं, ये कोई भूला नहीं है, सभी लोग जानता है। विधवा विलाप करने से कोई फायदा नहीं होगा। काम कीजिए देश के लिए, बाकी सारे अम्बेडकरवादी जो हैं एकजुट होइए और इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाई जाएगी। जय भीम, जय भारत।